नमस्कार, आप देख रहे हैं उदयपुर न्यूज। आपके साथ मैं हूं कृतिका चौबीसा। खबरों को विस्तार से जानेंगे। फिलहाल एक नजर डालते हैं दिन भर की तमाम बड़ी खबरों पर। ओपन एयर जिम को छोड़ किसी भी प्रोजेक्ट का लाभ नहीं ले पा रहा स्मार्ट सिटी का आमजन। चयनकर्ताओं की रैंकिंग प्रक्रिया पर भी उठे सवाल, जारी रहेगी रायशुमारी। पद्मावत फिल्म के निर्माता और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं होने से वंशज महेंद्र सिंह मेवाड़ ने की नाराजगी प्रकट। प्रधान सेवक और मुख्य सेवक को लिखा शिकायत पत्र। महफूज नहीं, खेरोदा थाना क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं, नथ लूटने वाली गैंग ने फैलाया खौफ। बेबस खाकी, परेशान जनता। और राजसमंद की मंडावर पंचायत में शराबबंदी को लेकर हुई वोटिंग में हुआ 66% मतदान। जन्मजात शराबियों ने भी की वोटिंग। परिणाम से नाखुश हुई महिलाएं। और अब खबर विस्तार से। सबसे पहले बात करते हैं शहर की उपलब्धि पर आमजन से मिली राय की। देश की 20 स्मार्ट सिटी में चयन होने वाले कामों में गति को लेकर उदयपुर को चौथा स्थान मिला है। जाहिर सी बात है, टॉप 5 में आने पर खुशी तो होगी ही, लेकिन वास्तविकता में जिस काम की वजह से शहर को चौथे स्थान पर चुना गया है, उसकी हकीकत क्या है, यह जानने के लिए उदयपुर न्यूज शहर में निकला तो पाया कि सिर्फ ओपन जिम को छोड़कर किसी भी प्रोजेक्ट के बारे में जनता को ज्यादा जानकारी ही नहीं है। इससे तो साफ हो गया है कि सिर्फ कागजी आधार पर ही यह चयन हुआ है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम होता दिखाई नहीं दे रहा है। आपको बता दें कि ओपन एयर जिम, स्मार्ट क्लासरूम, सौर ऊर्जा पैनल, कमांड और कंट्रोल सेंटर, सैनिटरी वेंडिंग मशीन, ऑटो टियर्स, स्मार्ट कार्ड लॉन्चिंग और ई रिक्शा प्रोजेक्ट को जल्द पूरा करने के आधार पर उदयपुर को 20 में से चौथा स्थान मिला है। इस पर शनिवार को जब उदयपुर न्यूज ने शहर का दौरा किया और शहरवासियों की राय जानी तो ज्यादातरों को सिर्फ ओपन एयर जिम के बारे में ही ज्यादा जानकारी थी। इसके अलावा किसी को कुछ भी नहीं पता था। आपको बता दें कि जब ई रिक्शा को ढूंढने के लिए हमारी कैमरा टीम शहर में घूमी तो कहीं पर भी एक भी ई रिक्शा नहीं दिखाई दिया। वहीं जहां जहां ई रिक्शा प्रीपेड कैबिन बना रखे हैं, वह भी पूरी तरह से बंद ही मिले। शहरवासियों की माने तो शहर में ई रिक्शा सक्सेस है ही नहीं, क्योंकि यहां पर ज्यादा घाटियां हैं और ई रिक्शा यहां चलना संभव ही नहीं है। वहीं स्मार्ट सिटी के कार्ड की लॉन्चिंग तो कर दी गई, लेकिन वह है क्या और उसको जनता को क्या फायदा होगा, इसकी जानकारी भी खासो आम को नहीं है। वहीं स्मार्ट क्लासरूम, सौर ऊर्जा पैनल, सैनिटरी वेंडिंग आदि के बारे में भी किसी को कुछ भी नहीं पता। ऐसे में शहर को मिले चौथे स्थान पर काफी सवाल भी खड़े होते हैं। आइए आपको भी सुनाते हैं नेता प्रतिपक्ष मोहसिन खान और शहरवासियों ने इस पूरे मामले पर अपनी क्या राय दी। केंद्र सरकार द्वारा जो स्मार्ट सिटी को लेकर अभी रैंकिंग दी गई है, उस रैंकिंग के चलते जो रैंकिंग के पैरामीटर्स दिए गए हैं कि स्मार्ट क्लासरूम, ओपन जिम और दूसरा जो गाड़ियां चल रही हैं उदयपुर शहर में और जो दूसरे पैरामीटर्स हैं, उन पर जो मार्किंग की गई है और उस मार्किंग के चलते उदयपुर शहर को चौथा स्थान दिया गया है। उस चौथे स्थान के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि उनमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी तक जनता के बीच में नहीं आ पाई। जैसे कि स्मार्ट कार्ड के बारे में बताया गया, तो स्मार्ट कार्ड की जानकारी आम जन तक नहीं है। स्मार्ट क्लासरूम के बारे में बोला गया, तो स्मार्ट क्लासरूम जो बनाए गए हैं वो भी अभी तक लोगों को पता नहीं है कि किस तरह के हैं, किस तरह से डेवलप किए, उनका ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं किया गया। और वैसे तो स्मार्ट सिटी में सम्मिलित होने के बाद शहर में बहुत सारे काम हो जाने चाहिए थे, परंतु अभी तक सिर्फ डीपीआर तैयार हुई है, कागजी कार्रवाई हुई है, कोई भी काम अमल में अभी तक नहीं आ पाया। शहर की जनता स्मार्ट सिटी के नाम पर सिर्फ शहर की जनता को ये बताया जा रहा है कि शहर का कायाकल्प कर दिया जाएगा और शहर में बहुत जल्दी बड़े बड़े विकास के कार्य होंगे, परंतु ऐसे कोई काम अभी तक हो नहीं पाए हैं। ओपन जिम लगा देना, ई रिक्शा चला देना या फिर ऑटो टिपर चला देना, इनके अलावा कोई बड़े काम अभी तक शहर में हो नहीं पाए। डेवलपमेंट के काम को अगर आप देखें तो डेवलपमेंट के काम तो अभी तक शुरुआत भी ना के बराबर हो पाई है। ई रिक्शा की बात कही गई, तो ई रिक्शा आज मैंने खुद ने भी अभी फतेहसागर जाके पूछा कि जो ई रिक्शा के केबिन बनाए गए हैं जहाँ से ई रिक्शा चल रहा है, तो वहां पर करीबन 2 या 3 महीने हो गए, तो बता रहे हैं कि 2-3 महीने से ई रिक्शा अभी तक प्रॉपर तरीके से चल नहीं पा रहे हैं। और अभी की कंडीशन तो ये है कि पूरी तरह से बंद ही पड़े हैं वो, तो कहीं ना कहीं कमी भी है। काम अगर किए गए हैं तो उन्हें पूरी तरह से अमल में नहीं लाया गया है, तो इसके लिए अभी पुरजोर कोशिश और करनी पड़ेगी। और जो स्मार्ट शहर का सपना है, जो स्मार्ट सिटी का सपना है,
उसे पूरा होने में शायद उदयपुर को अभी और बहुत लंबा टाइम लेना पड़ेगा। अधिकारियों को सोचना चाहिए और पूरी मॉनिटरिंग करनी चाहिए। अगर काम किए हैं तो उनको जनता के बीच में भी लेके जाएं। हम भी चाहते हैं जनप्रतिनिधि होने के नाते कि शहर का स्वरूप बदले, शहर जल्द से जल्द अच्छा हो। प्राकृतिक दृष्टि से हमारा क्षेत्र बहुत अच्छा है, हमारा उदयपुर शहर जो विश्व विख्यात है, परंतु स्मार्ट सिटी में सम्मिलित होने के बाद इसमें और भी नए नए आयाम जुड़ने चाहिए विकास के, परंतु अभी तक हो नहीं पाया। तो आने वाले समय में उम्मीद करेंगे कि प्रशासन इसकी मॉनिटरिंग करेगा और सिर्फ कागजों के माध्यम से नहीं, अच्छे तरीके से इस कार्य को अमल में लाके और शहर की दिशा और दशा बदलने की कोशिश करेगा। धन्यवाद। ई रिक्शा के बारे में तो जानती हूँ, अभी भी चले हैं जिनसे मतलब ये आवाज नहीं करते हैं, अच्छे ये अच्छा चला है। देन फिर ये ओपन जिम नहीं जानती हूँ मैं क्या होता है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है। देन अभी ये शौचालय सैनिटरी का थोड़ा बहुत है, कुछ कई जगह मैंने देखा है। स्मार्ट कार्ड के बारे में अभी तो थोड़ा कम नॉलेज है, इसके बारे में इतना नॉलेज नहीं है मुझे। उदयपुर को स्मार्ट सिटी के बारे में अगर चौथा रैंक मिला है तो इसके बारे में अगर बात करना चाहे तो मैं इसके कतई खिलाफ होगा इसको चौथा रैंक नहीं मिले। इसको अगर 15वां रैंक भी दिया जाता ना तो मेरे अंदाज से शायद वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आज आप उदयपुर के शहर की सड़कों के बारे में देखते हैं तो उदयपुर की सड़कों की ये हालतें हैं कि कोई भी आम व्यक्ति उन सड़कों से गुजरता है तो इतनी धूल, इतनी डस्ट डायरेक्ट बिना मुंह पे कपड़े लगाए बाहर नहीं निकल सकता। यहाँ की अगर नालियों की अगर कंडीशन देखेंगे तो इतनी टूटी फूटी पड़ी, इसमें आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं। उदयपुर में अगर आप देखा जाए तो ई रिक्शा जिन्होंने चालू किया था, कहा था कि पॉल्यूशन मुक्त करेंगे इसलिए ई रिक्शा चला गए, लेकिन ई रिक्शा की कंडीशन ये है कि अगर उस ई रिक्शा में अगर 2 या 3 कस्टमर भी अगर बैठ जाते हैं और जगदीश और गणगौर घाट की तरफ जाते हैं तो उल्टे उन कस्टमर को उतरकर उस ई रिक्शा को धक्का लगा के पूरी चढ़ाई को क्रॉस करनी पड़ती है। और उसके बाद आज की तारीख ये कंडीशन है कि उदयपुर में ई रिक्शा तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। जहां पर उदयपुर में इन्होंने जिम लगाई की, ओपन जिम लगाने की बात करते हैं, उन जिम को वाकई में आज देखा जाए तो शायद मुझे नहीं लगता कि शायद कोई 10% लोग भी यहाँ पर आके उन जिमों करेंगे। उन जिमों की जो कंडीशन आप देखेंगे तो इतने कहीं टूट गए, फूट गए, उन पर मरद की कोई आज भी कारण नहीं हो रही है। इसलिए मैं तो अभी तक जहां भी उदयपुर में जिन गलियों जिन जो सड़कों पर गया हूं उसमें ऐसा कोई भी एक चीज नहीं दिखाई दे जिसको हम उदयपुर को मैं स्मार्ट सिटी घोषित करने में हाँ करूंगा। उदयपुर में जो उदयपुर को स्मार्ट सिटी का नाम दिया गया है, मेरे हिसाब से कई ऐसी गर्ल्स हैं जिनको इसके बारे में काफी हद तक नॉलेज ही नहीं है। जैसे स्मार्ट सिटी का नाम कहना तो बहुत ईजी है, पर इसके बारे में गर्ल्स को पता भी होना चाहिए इसको स्मार्ट सिटी क्यों कहते हैं। ओपन एयर जिम जो कि आपने गुलाबबाग अधिकतर सारे पार्क में देखे हैं, उन पार्क में अभी देखे कई जगह टूटे हुए हैं और उनका फैसिलिटी उपयोग नहीं हो पा रहा है। तो उसको स्मार्ट क्लासरूम, सौर ऊर्जा पैनल, कमांड कंट्रोल सेंटर, ऑटो टिकट, इस बारे में आप क्या जानते हैं? इस बारे में मैं ही नहीं, अगर इन बार स्मार्ट सिटी की ये मतलब गार्डन वगैरह के अंदर जो है जिम वगैरह उसके बारे में तो फिर भी मुझे नॉलेज है। अदरवाइज जो ये स्मार्ट क्लासरूम के बारे में अगर आप डिटेल बताएं या सारी क्लासेस को पता हो, सारे स्टूडेंट्स को पता हो तो फिर भी वो इसके बारे में कुछ नॉलेज हो। मुझे नॉलेज नहीं है तो उनको भी नॉलेज होना एक बार जरूरी है। रानी पद्मावती पर बनी फिल्म के विरोध में रानी पद्मिनी के वंशज और मेवाड़ के पूर्व राजघराने के सदस्य महेंद्र सिंह मेवाड़ ने देश के प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी और प्रदेश की मुख्य सेवक वसुंधरा राजे को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में मेवाड़ ने सीबीएफसी के चेयरमैन प्रसून जोशी और फिल्म निर्माता संजय लीला भंसाली के खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं होने पर रोष जताया है। मेवाड़ ने कहा है कि इस विवादित फिल्म को लेकर लोगों की भावनाओं का मखौल उड़ाया जा रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। मेवाड़ ने कहा कि इस फिल्म को लेकर शुरू से ही गलतियां होती आ रही हैं, लेकिन सरकार ने इसे अभी तक गंभीर नहीं लिया है। मेवाड़ ने फिल्म निर्माताओं को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि इस फिल्म को लेकर फिल्म निर्माता को जो धुन चढ़ी उसी आधार पर उसने इस फिल्म को बना दिया। उसके द्वारा किसी भी इतिहासकार या वंशजों से फिल्म के तथ्यों को लेकर नहीं पूछा गया। यही नहीं, सरकार की एजेंसियों ने भी इसके खिलाफ कोई भी कड़ा कदम अब तक नहीं उठाया है। इसके अलावा सरकार द्वारा यह तक नहीं देखा गया कि सेंसर बोर्ड ने सही काम किया है या नहीं। हमने ये सोचा था कि ये लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की हम लोगों को फिक्र थी कि यहाँ कहीं बिगड़ ना जाए। सब तरफ से रास्ते बंद तो दिख रहे हैं लेकिन खुले रास्ते ध्यान नहीं पड़ रहा था। इस मतलब से ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को साथ ही लेटर लिखा है और उसमें ये सारांश में ये कि कोर्ट ने फैसले दिए हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट जैसे उदाहरण दिया और भी स्टेट्स ने किया कि यहाँ पे फिल्म बैन होगी, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि बैन नहीं कर सकते। तो अब पब्लिक के लिए नाराजगी तो फैली हुई जो है ही है और उस कारण से फिर कहीं बात बिगड़ ना जाए, इसलिए ये सारी चीज की एक समरी अभी तक की परिस्थिति की बना के भेजी उनको याद दिलाने के लिए कि इस तरह से करके ये बात बिगड़ी है। शुरू होती है
तो जो फिल्म बनाने वाले हैं उन्होंने अपने जो धुन चढ़ी उस हिसाब से बना ली, फिर उसके बाद में बहाने लगाए, इतिहास है, काल्पनिक है, जो पात्र है वो है ही नहीं, तरह तरह की बातें। फिर उसके बाद में उठी बात इस सेंसर बोर्ड के। सेंसर बोर्ड ने एक कमेटी बनाई, उसको भूल के और दूसरी कमेटी कर ली। उनमें से एक व्यक्ति दूसरी कमेटी वालों में से अभी तक भी, आज तक भी आपके चैनल्स पे आ रहे हैं, बता रहे हैं, उनसे पूछा गया, लेकिन अनाउंस ये कर दिया कि उनकी क्या ओपिनियन है, व्यूज क्या है, उनको छोड़ के कि देख ली है, पास कर दिया, हम कर रहे हैं। वो आज तक भी बोल रहे हैं यहाँ पे कि उसमें डायलॉग गड़बड़ है और अनेक चीजें उनको जो गड़बड़ मिली वो अभी तक भी बोल रहे हैं। किसी को भी कोई अधिकार नहीं कि दूसरे को आप मखौल बनाए या कुछ इस तरह के काम करें। हमसे पूछा नहीं ना, अगर कोई अलाउद्दीन खिलजी के वंश के कोई हों तो उनसे पूछा नहीं। आपने नाम लेके और इसको कमर्शियल कैसे बना दी। प्रसून जोशी जी के स्टेटमेंट्स के खिलाफ में इन इतिहासकारों का जो स्टेटमेंट है, हमसे पूछा और अनाउंस कर दिया कि सबने पास कर दी, अब हम फिल्म का सर्टिफिकेट दे रहे हैं, लेकिन इनसे बात नहीं सुनी। वहां पहले फिल्म वालों का मनमाना, उसके बाद में इस तरह से इस सेंसर बोर्ड का काम करने का तरीका। तीसरा, ये बात बनते बनते जैसे गुब्बारा फूलता है उस तरह से छोटा था तब समझ जाती तो आराम से हो जाती, और बड़ा हुआ, अब वो गुब्बारा फूटने के कगार पे आया। और अब आप जब बात कर रहे हैं तो तीसरी बात आती है कि जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज हैं उन्होंने इस चीज को बड़ी बड़ी गलती होते और बढ़ते देखी और कोई कदम नहीं उठाया। आज ये परसों के जो ऑर्डर के बैन के ऊपर बैन के जो ऑर्डर आए, उसके बाद में लोगों का एक और दूसरी तरह से बात निकली है कि नाराजगी है इसके चित्रण पे। गलती कहाँ है? सरकार ने देखा नहीं, सेंसर बोर्ड ने अपना काम सही नहीं किया और फिल्म बनाने वाले ने अपने ख्याली दुनिया की फिल्म बना ली। अब आज इस परिस्थिति में एक प्रेशर कुकर जैसी परिस्थिति बन गई कि कहाँ फूटती क्या होती है, ये पब्लिक के लिए खतरनाक चीज है। सरकार का काम ये नहीं है कि आप इस तरह की सिचुएशन बना के, परिस्थिति बना के थोप दें कि आप ये चीज झेल लीजिए। गलत है तो गलत है, तो उन गलतियों को पॉइंट आउट करके कि किसी को भी 100% अधिकार नहीं कि आप किसी के लिए कुछ भी बोल दो। ये तो सामने पड़ी कायदे की बात है और इसका उल्लंघन करके और आपने मनमाना किया है। और अब आपकी तैयारी सब जो हो रही है वो सिर्फ उसी दिशा में हो रही है, पब्लिक को कैसे रोकें कि ये गड़बड़ ना करें, वो नहीं करें। हमारी तरफ से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों को ये है, इनकी प्रतिलिपियां दूसरे राज्यों में भी हम भेज रहे हैं। उनमें यही कहा कि आप पब्लिक को इस तरह का तमाशा टारगेट ना बनाएं और जहां 3 जगह गलती थी उसका सुधार कीजिए। ये फिल्म सही है कि नहीं है, ये सेंसर बोर्ड का काम सही है कि नहीं है, और देर हुई तो आपके एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर हुई है, कहां हुई उसको आप सुधार कीजिए। अगर ये सिचुएशन डिफ्यूज होती है तो पब्लिक का गुस्सा अपने आप उतरेगा। उदयपुर के खेरोदा थाना क्षेत्र में इन दिनों महिलाओं का जीना दूभर हो गया है। अकेली महिला तो घर से बाहर निकलने में भी खौफ खा रही है, क्योंकि यहां पर कुछ दिनों से नथ लूटने वाली एक अज्ञात गैंग ने पैर पसार लिए हैं और जिन तक पहुंच पाना खाकी की जद में नहीं है। गांव की जनता में भी भारी रोष व्याप्त है। वहीं हादसे की शिकार महिलाओं की सूची बढ़ती ही जा रही है। आपको बता दें कि गत दिनों मेनार में लुटेरों द्वारा एक महिला की नथ लूटने का मामला सामने आने के कुछ ही दिनों बाद खेरोदा थाना क्षेत्र के ही बाठरडा खुर्द गांव में एक और महिला की नथ लूट ली गई थी। कुछ ही दिन बाद मावली डांगियान में भी धापूबाई नाम की एक और महिला की नथ अज्ञात लोग लूट कर ले गए थे, लेकिन पुलिस ने किसी भी मामले में अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। वहीं एक दिन पूर्व फिर बांसड़ा गांव में डालीबाई गायरी नामक वृद्धा की नथ अज्ञात बाइक सवार लूटकर फरार हो गए। लुटेरों की छीना झपटी में घायल हुई महिला को घायल खेरोदा चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। पीड़ित महिला ने बताया कि वह अपने घर जा रही थी कि पीछे से 2 बाइक सवार आकर रुके। जैसे ही महिला ने उनकी तरफ देखा तो पीछे बैठे युवक ने महिला की ओर झपट्टा मारकर नथ छीन ली। सोने की नथ का वजन करीब 1.25 तोला होना बताया जा रहा है। घटना के बाद महिला का हो हल्ला सुनकर राहगीर व ग्रामीण एकत्रित हो गए और इसकी सूचना खेरोदा थाने पर दी गई। आए दिन क्षेत्र में हो रही ऐसी घटनाओं से क्षेत्रवासियों में काफी रोष व्याप्त है, साथ ही महिलाओं में तो खौफ का माहौल है। बाइक सवार युवकों द्वारा आए दिन हो रही लूट की घटनाओं से महिलाएं खेती किसानी का काम करने के लिए खेतों पर भी डर डर कर आ जा रही है।
घायल महिला की आप बीती जानी हमारे सहयोगी लोकेश मेलारिया ने। आइए आपको भी सुनाते हैं पीड़ित वृद्धा का क्या कुछ कहना है। खेरौदा थाना क्षेत्र में बाइक सवार युवकों द्वारा लूट की जो ये घटनाएं हो रही है, इससे पूरे क्षेत्र में खौफ का माहौल बना हुआ है। महिलाएं खेत पर जाने से डर रही है, वहीं ग्रामीणों में भी काफी आक्रोश हो रहा है। गत दिनों मेनार में नथ लूटने की घटना हुई थी बाइक सवार युवकों द्वारा, उसके बाद में बाठड़ा खुर्द में हुई, उसके बाद में मावली में हुई, और अभी हाल ही में लगभग सप्ताह 2 सप्ताह ही बीते होंगे कि आज जो ये बासरा गांव में जो महिला की नथ लूट के ले गए हैं, तो इससे काफी ग्रामीणों में आक्रोश देखा जा रहा है। और इस बीच हम आपको ले चलते हैं उस पीड़ित महिला के पास, जहां सुनते हैं उसकी जुबानी किस तरह उसको बाइक सवार लूटरों ने उसकी नथ छीनी। मोटरसाइकिल लुंगी तो पड़ी गई। दो जना कई क्यों पूछो कई कोई नहीं डायरेक्ट मतलब एंजॉय कर दी मोटरसाइकिल ही बैठो तो कौन। अच्छा, 2 जना है कटी नहीं गया खेड़ी लगे गया मुंडो बंद रहे क्यों। अच्छा, कई कचू आया हुआ आया तो यू वाड़ा लगे आया बसे कदर कठिन भी ना आया। अच्छा, कई नाम है आपरो? और बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए उदयपुर न्यूज। मुझे घर बदलने से नफरत है। पैकिंग करो, शिफ्टिंग करो, फिर एक ऐसे घर को छोड़ जाओ जहाँ आपकी जिंदगी की कुछ खूबसूरत यादें बसी हैं। फिर हमें कुछ ऐसे लोग मिले जिन्होंने बिना किसी परेशानी के सिर्फ 5 दिनों में हमें हमारा अपना घर खरीदने के लिए किफायती लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर खरीदने के लिए किफायती लोन, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। अपने ही घर पर अपने बच्चे का बर्थडे मनाने की शान ही कुछ और है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। एक्वा ग्रुप भारत के सबसे विश्वसनीय पंप बनाने वाली कंपनी। ग्रुप की स्थापना 1956 में मिस्टर आर रामास्वामी द्वारा की गई, जो क्वालिटी और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए जाने जाते हैं। ग्रुप ने अपने 60 वर्षों के अनुभव से कृषि, व्यावसायिक एवं घरेलू क्षेत्र में सर्वोत्तम पंप दिए हैं। क्वालिटी इंप्रूव की जापानी तकनीक टीपीएम का उपयोग, एकमात्र कंपनी जिसे टीपीएम में अवार्ड प्रदान किया गया। देश का सबसे बड़ा एवं मजबूत नेटवर्क। वर्ष 2013 से 2016 तक लगातार 4 वर्षों तक बिजली की कम खपत वाले पंप के लिए स्टार रैंकिंग एवं अवार्ड प्राप्त कंपनी। महादेव एंटरप्राइजेज के मोती सिंह जी केलावत द्वारा पिछले 40 वर्षों से टेक्समो ब्रांड की उच्च क्वालिटी पंप व मोटरें उपलब्ध कराकर उदयपुर संभाग को लाभान्वित किया है। संपर्क करें महादेव एंटरप्राइजेज, मेवाड़ मोटर की गली, अरमान कॉम्प्लेक्स, उदियापुर, उदयपुर। फोन 0294241426, मोबाइल नंबर 9414122216। रॉयल मोटर्स लगातार 32 वर्षों से आपकी सेवा में। हीरो मोटोकॉर्प का सबसे बड़ा एवं विस्तृत शोरूम व अत्याधुनिक वर्कशॉप, जहां आपको मिलेगी विश्व स्तरीय सर्विस एवं जनरल पार्ट्स की सुविधा। हीरो मोटर्स के सभी 2 व्हीलर्स वाहन विभिन्न रंगों एवं मॉडल्स में उपलब्ध। त्योहारों पर बुकिंग कर विभिन्न उपहार पाएं। रॉयल मोटर्स कंपनी 57 पंचवटी उदयपुर। संपर्क करें 2426838। रॉयल हुंडई लगातार 9 वर्षों से आपकी सेवा में। हुंडई के सभी मॉडल सभी कलर्स में उपलब्ध। बुकिंग का लाभ उठाएं और आइए अपनी पसंद का मॉडल ले जाइए। त्योहारों पर एक्सचेंज एवं फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। अधिकृत विक्रेता रॉयल हुंडई 15A ट्रांसपोर्ट नगर, गोवर्धन विलास बाईपास के नजदीक उदयपुर। संपर्क करें 26404552। मनामा मोटर्स लगातार 25 वर्षों से आपकी सेवा में। शहर के मध्य हीरो मोटोकॉर्प का सबसे अत्याधुनिक शोरूम व वर्कशॉप हुसैन मुस्तफा की देखरेख में, जहां आपको मिलेगी अपने 2 व्हीलर्स वाहन पर एक्सचेंज की सुविधा व फाइनेंस की सुविधा भी। बुकिंग का लाभ उठाएं। मनामा मोटर्स अपोजिट BN कॉलेज उदयपुर। कॉल एट 9829244738। ये टाइल नहीं, आपका स्टाइल है। आठी फार्टी लिटराटी।
मीना मीना ऑन वीणा, शंभू शिकारी। हेलो। अफ्रीद, अब पानी, ये बॉन्ड है जानी। अतरंगी ब्यूटी, किचन में क्यूटी, और ये आपके लिए बाथरूम बादशाह या ट्रेजेडी का प्यासा। जो भी हो आपकी पिक्युलैरिटी, टेक्निकलिटी, मेंटालिटी, हमारे पास इन टाइल्स दैट मैच एवरी पर्सनैलिटी। आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। लैक सिटी उदयपुर के सेक्टर 14 गोवर्धन विलास में नव्या एंटरप्राइजेस लेकर आया है सोमानी ब्रांड के प्रोडक्ट्स जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, एक्सपोर्ट सैनिटरीवेयर, टाइलेक्सिंग सॉल्यूशंस, जहां आप पाएंगे फ्लोर टाइल्स, सेरेमिक टाइल्स, ड्यूरा स्टोन, जीवीटी, पॉलिश्ड वर्टिफिल्ड, स्लिप शील्ड, वीसी शील्ड, सैनिटरीवेयर, टॉयलेट्स, बेसिन, यूरिनल्स, अलाइड प्रोडक्ट्स, सिंक्स, कैबिनेट बेसिन्स, CP fitting, exclusive showers, allied products, Tile Easy F, Tilexing Solutions, Easy Fire, Easy Master, Easy Grout, Navya Enterprises, Wall and Floor Tile Sanitary Bath Accessories, Shop number 56, Satyam Street, opposite Police Station, Govardhan Vilas, Udaipur. Call it 9828058230. आपका स्टाइल सोमानी स्टाइल। गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड एक बार फिर लेकर आया है नंदग्राम रेजिडेंसी में एक प्लॉट खरीदने पर एक प्लॉट फ्री, मात्र 231 रुपए स्क्वायर फीट में प्लॉट पहले आए पहले पाए। तो आज ही अपना प्लॉट बुक कराएं। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। जी हाँ, जीरो की नगरी व स्मार्ट सिटी उदयपुर में गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड लाया है नंदगांव रेजिडेंसी, जहां आपको मिलेंगे आसान मासिक किश्तों में प्लॉट ही प्लॉट। 450 वर्ग फुट पर मात्र 7100 रुपए डाउन पेमेंट, 1550 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। 900 वर्ग फुट पर मात्र 14200 रुपए डाउन पेमेंट, 3100 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर मात्र 22500 रुपए डाउन पेमेंट, 5000 रुपए की 79 आसान मासिक किश्तें। मुख्य विशेषताएं: डामर रोड स्थित सरकारी स्कूल, मंदिर, घनी आबादी के नजदीक, सभी वर्गों के लिए भूखंड उपलब्ध, 30 फीट ग्रेवल रोड, प्रताप नगर चौराहा से मात्र 15 मिनट की दूरी पर, देबारी जिंक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, साकरोदा से मात्र 5 मिनट की दूरी पर। नियम व शर्तें लागू। आवेदन शुल्क 250 रुपए मात्र। कार्यालय गोकुल धाम बिल्ड होम प्राइवेट लिमिटेड, जनकपुरी बेडवास ट्रांसपोर्ट नगर के पास, ट्रांसपोर्ट रोड, उदयपुर। कॉल एट 9928149961, 8442032641, 9636863665, 7023779864। मुझे आज तक किसी भी घर में अपनापन महसूस ही नहीं हुआ। होता भी कैसे, क्योंकि वो अपना था ही नहीं। सालों से एक ही सपना था कि अपने हिसाब से अपना घर बनवाऊं। फिर मुझे मिली एक ऐसी कंपनी जिसने मिनटों में बिना कागजातों के मेरी फाइल लॉगिन की और सिर्फ 5 दिनों में मुझे मेरा खुद का घर बनवाने के लिए लोन दिया। हम हैं इंडिया शेल्टर और हम देते हैं घर बनाने के लिए किफायती लोन सिर्फ 5 दिनों के अंदर अंदर, आय के प्रमाण पत्रों के बिना भी, और वो भी बिना दलाल या एजेंट के। अभी इंडिया शेल्टर को मुफ्त कॉल करें 1800-532-4444। एक बात तो आप मानोगे कि सांस लेने में और जीने में बहुत फर्क होता है। थैंक यू इंडिया शेल्टर। इंडिया शेल्टर, अपना घर अपनी शान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर स्थित बलीचा में शनिवार सवेरे नाकाबंदी कर वाहनों के दस्तावेज जांच रहे आरटीओ के उड़न दस्ते पर तेज गति से आ रहे चालक ने अपना ट्रक चढ़ा दिया। हादसे में एक गार्ड की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद ट्रक चालक घटनास्थल से मौका देखकर फरार हो गया। मामले की जांच कर रही पुलिस ने बताया कि सुबह करीब 6 बजे अहमदाबाद हाईवे पर बलीचा बाईपास के नजदीक आरटीओ की टीम वाहनों के दस्तावेज जांच रही थी। करीब 7 बजे एक ट्रक चालक आता दिखाई
दिखाई दिया तो उड़न दस्ते में शामिल होमगार्ड जवान रणवीर जाट ने उसे हाथ के इशारे से रोकना चाहा, लेकिन ट्रक चालक ने ट्रक की रफ्तार बढ़ा दी और उड़न दस्ते को टक्कर मार दी। मौके पर ही रणवीर की मौत हो गई और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गया। बाद में पुलिस ने मृतक गार्ड के शव का पोस्टमार्टम करवाकर उसे परिजनों के सुपुर्द कर दिया और गंभीर रूप से घायल गार्ड को चिकित्सालय में भर्ती करवाकर आरोपी ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। शगुन सेवा संस्थान की ओर से शहर के नजरबाग में शनिवार से सोमवार तक शगुन एक्सपो का आगाज किया गया। शनिवार को हुए उद्घाटन अवसर पर नगर महापौर चंद्रसिंह कोठारी ने बतौर अतिथि इस एक्सपो में शिरकत की। शगुन एक्सपो की खास बात यह है कि यहां पर सिर्फ महिलाएं ही भागीदारी करके अपना व्यापार का प्रचार करती हैं, जिसमें अधिकतर गृह उद्योग से जुड़ी महिलाएं शामिल रहती हैं, जिनमें फैंसी कपड़े, चॉकलेट, चूड़ी, साड़ियां, फर्नीचर आदि शामिल है। शनिवार शाम तक इस एक्सपो में खासी भीड़ देखी गई। वहीं महिलाओं को उम्मीद है कि रविवार को यहां पर खासी संख्या में शहरवासी शिरकत करेंगे। शगुन एक्सपो हम हर 2 महीने में लगा रहे हैं और चाह रहे हैं कि महिलाओं को बेस्ट टू बेस्ट रोजगार का प्लेटफॉर्म मिले। इस सोच के मैंने वापस अभी लगवाई है और भी 40 स्टॉल्स हमने करी है और चाहते हैं कि आने वाले टाइम में और भी ज्यादा लोगों को रोजगार मिले, महिलाएं काम जुड़े हमसे और बहुत काम करें ताकि उनको एक फिक्स रोजगार मिले कि हमें हर मंथ कुछ काम नहीं करें और 2-3 दिन काम करके अच्छा सा मुनाफा वो कमा सके। और मेरी इच्छा है कि वो नॉट ओनली उदयपुर के बाहर भी काफी जगह हम लगाना चाह रहे हैं, वो लगाए और इंडिया के अलावा विदेशों में भी हम लोग काम करना चाह रहे हैं कि यहाँ के प्रोडक्ट बाहर भी हम लोग सेल कर पाए। यही सोच के मैंने इस काम को स्टार्ट किया है, कर रही हूँ और सस्ता भी जा रही है कि खूब महिलाएं जुड़े इससे और महिला को इसके अलावा भी बहुत कुछ हेल्प करना चाह रहे हैं और आशा करते हैं कि आगे भी हम करते रहें। अखिल भारतीय वैष्णव बैरागी युवा परिषद की ओर से रविवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शहर के सेक्टर 3 स्थित A1 गेस्ट हाउस में आयोजित होने वाले इस शिविर की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसमें भागीदारी करने के लिए अभी तक 101 पंजीयन तो हो चुके हैं। वहीं युवा परिषद का मानना है कि रविवार दोपहर तक 151 से ज्यादा शहरवासी और समाजजन इस पुण्य कार्य में शामिल होंगे। रविवार को उदयपुर जिले में उदयपुर के अंदर ही अपने सेक्टर 3 में रख रहे हैं, जिसमें हम अधिक से अधिक टारगेट लेके वैष्णव समाज के भाई बंधुओं को लेके और सारे उदयपुर वासियों में मेरे जितने भी भाई बंधु हैं उन सबको मिल के रक्तदान के लिए मेरी ओर से ये अपील है। रक्तदान में अभी तक हमारे 110 से ऊपर रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। कितना आप मतलब चाहते हो कि कितने तक लोग रक्तदान? हमारा टारगेट तो 151 से अधिक है, पर जितना अधिक होगा उतना ही शहरवासियों के लिए लाभदायक है, क्योंकि जितना रक्त अगर कोई डोनेट करता है तो ये काम शहरवासियों को आने वाला है। कहाँ रखा है ये प्रोग्राम आपने? ये प्रोग्राम हमने सेक्टर 3 में वैशाली अपार्टमेंट के पास में A1 गेस्ट हाउस में रखा है, जिसमें हमारे समाज के वरिष्ठ जन और पदाधिकारी भी वहाँ पे आएंगे। जी, क्या अपील करना चाहते हैं आप रक्तदान के बाद? मेरा अपील यही है कि उदयपुर शहरवासियों को कि अधिक से अधिक संख्या में रक्तदान करें एवं अपने भाई बंधु को साथ लाके रक्तदान करवाएं, जो कि कल ये विशाल मेला जो लग रहा है रक्तदान शिविर का, उसमें आप सब भागीदारी निभाएं। जल संरक्षण एवं जल के समुचित उपयोग को लेकर चलाए जा रहे मुख्य सेवक जल स्वावलंबन अभियान के तीसरे चरण का आगाज उदयपुर में भी शनिवार से हुआ। जिले के 104 ग्राम पंचायत के 248 गांवों में एक साथ इस अभियान की शुरुआत प्रभारी धन सिंह रावत ने की। इस दौरान प्रभारी सचिव सुबोध अग्रवाल सहित कई जनप्रतिनिधि और आला विभागों के प्रमुख अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के दौरान तीसरे चरण के कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य 31 मई 2018 तक निर्धारित किया गया है। वहीं नगर निगम में आयोजित बैठक में मंत्री रावत ने अभियान की सफलता के लिए विभिन्न औद्योगिक घरानों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों, स्वयंसेवी संस्थानों एवं आमजन से सहयोग का भी आह्वान किया है। राजस्थान में जल की जो कमी है उसकी चिंता करते हुए जल की मंत्री ऐसे जुझारू और कर्मठ मंत्री धन सिंह रावत साहब हमारे यहाँ के प्रथम जल स्वावलंबन योजना के इस द्वितीय चरण के शुभारंभ के अवसर पर और यहाँ एक बार फिर से वक्त चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। शादी को बरसों बीत गए, लेकिन एक नन्ही चाहते में सारे सुख सपने बीत गए। दुख और विषाद से घिर घिर कर थक गए दोनों फिर कर। फिर एक दिन आए सुख की घड़ी, जब नीलकंठ पे नजर पड़ी। जैसी कहता हो नीलकंठ तुम
और झोली भर के ले जाना। मन में फुलझड़ियाँ छूटेगी, अब नन्हे मुन्हे बचेगी, घर में किलकारी गूंजेगी। नीलकंठ टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, उदयपुर। Realizing the dream of motherhood. Thank you, नीलकंठ। झीलों की नगरी स्मार्ट सिटी उदयपुर के सेक्टर 5 में आ गया है तुलसी लीफ, जहां आप उठा सकते हैं लजीज व्यंजनों का लुत्फ। साथ ही आपको मिलेगा फैमिली वातावरण, डेडिकेटेड स्टाफ। इतना ही नहीं, फैमिली, फ्रेंड्स, गेट टुगेदर, किटी पार्टी, एनिवर्सरी सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी सेलिब्रेशन करने के लिए हॉल की विशेष सुविधा भी उपलब्ध है। प्योर वेज इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट, जहां आप पाएंगे सूप, सैलेड, इंडियन स्टार्टर वेज, चाइनीज स्टार्टर्स, चाइनीज मेन कोर्स, दाल, ब्रेड्स, पनीर स्पेशल, राइस, साउथ इंडियन डिशेज, सैंडविचेस, पास्तास, पिज्जा, शेफ स्पेशल एंड सिजलर्स। तुलसी लीफ इंडियन क्यूजिन रेस्टोरेंट। एड्रेस हिरन नगरी, मेन रोड, सेक्टर 5, उदयपुर। ऑर्डर नाउ 02942460-709। धमाका धमाका धमाका, संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स लाया है प्लॉट ही प्लॉट। जी हां, लीजिए स्मार्ट सिटी में अपने घर का संकल्प। संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स के साथ कन्वर्टेड आवासीय भूखंड, आसान मासिक किश्तों में भूखंड उपलब्ध। 1000 वर्ग फुट पर 2100 रुपये डाउन पेमेंट और 3100 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1250 वर्ग फुट पर 3100 रुपये डाउन पेमेंट और 3600 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। 1500 वर्ग फुट पर 4100 रुपये डाउन पेमेंट और 4700 रुपये की 60 आसान मासिक किश्तें। हमारे द्वारा 8 वर्ष पूर्व बेचे भूखंड की कीमत आज है 6 गुना। 21 वर्ष पूर्व बेचे गए भूखंड की कीमत आज हो चुकी है 80 गुना। सिर्फ घर बनाने के लिए ही नहीं, सुनहरे भविष्य के लिए भी इन्वेस्ट कीजिए। मुख्य विशेषताएं: पट्टेशुदा प्लॉट, हाथों हाथ कब्जा, सभी वर्गों के लिए प्लॉट उपलब्ध है। आबादी के नजदीक 30 फीट डामर रोड, हाईवे टच प्लानिंग, पेट्रोल पंप के पास, प्रतापनगर चौराहा से मात्र 25 मिनट की दूरी पर, डबोक चौराहा से मात्र 10 मिनट की दूरी पर, डबोक मावली हाईवे के पास, आसोलिया की मादरी में आवासीय कन्वर्टेड भूखंड उपलब्ध। नियम व शर्तें लागू। कार्यालय संकल्प इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपर्स, रूपश्री प्लाजा, SBI बैंक के सामने, दक्षिणी सुंदरवास, मेन रोड, उदयपुर। कॉलेज 7340034134 8890669683। डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय पिछले 24 वर्षों से डॉक्टर JP आत्रेय के नेतृत्व में एक ऐसा संस्थान जो देता है आंखों की कंप्यूटर एवं अत्याधुनिक मशीनों द्वारा जांच एवं नंबर निकालने की सुविधा, मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद मोटे चश्मे से मुक्ति, इंट्रा ऑक्यूलर लेंस इको रोल कंप्यूटर USA द्वारा फिटिंग, कॉन्टेक्ट लेंस हार्ट सॉफ्ट इको रोल कंप्यूटर द्वारा फिटिंग, काला पानी, मोतियाबिंद, नाखूना, नासूर आदि के ऑपरेशन माइक्रो सर्जरी द्वारा, निकॉन एंड जापान, जर्मनी द्वारा आयातित फेको मशीन द्वारा मोतियाबिंद का बिना टाँके वाला ऑपरेशन, नेत्र बैंक एवं पुतली प्रत्यारोपण सुविधा, भैंगापन का कसरत एवं शल्य क्रिया द्वारा इलाज, 24 घंटे भर्ती सुविधा, माइनस के नंबर का चश्मा उतारने का ऑपरेशन, RK एंड लेजिक, अति आधुनिक वातानुकूलित परामर्श कक्ष एवं ऑपरेशन कक्ष। परामर्श समय प्रातः 9 से दोपहर 2 बजे तक, दोपहर 4 से सायं 7 बजे तक, रविवार पूर्ण अवकाश। संपर्क डॉक्टर आत्रेय नेत्र चिकित्सालय 1920 प्रथम मंजिल, टाउन हॉल, लिंक रोड, कॉर्पोरेशन बैंक के पास, उदयपुर, राजस्थान। कॉलेज 256160, मोबाइल नंबर 9829041330। उस दिन तो मैं डर ही गई थी। रात के 1 बजे मैं कहाँ जाऊँ? काफी भीड़ भी जमा हो गई थी। भीड़ में से किसी ने मुझे GBH ट्रोमा इमरजेंसी का कार्ड दिया। मैंने वहाँ फोन किया, सिर्फ एक कॉल करने से तुरंत एम्बुलेंस आ गई। वहाँ के डॉक्टर, नर्स और स्टाफ ने ऐसे संभाला कि मुझे कुछ पता ही नहीं चला। उफ पापा, क्या बोलूं? उसके बाद नर्स ने जब मेरे कंधे पर हाथ रखा तो मुझे एक भरोसा मिला। पापा, सिर्फ एक सलाह ने सब कुछ पहले जैसा ठीक कर दिया। तू तो पागल है। पापा, आप ही तो हो हमारे सब कुछ।
एक्सीडेंट, ट्रोमा या किसी भी इमरजेंसी में भरोसा कर सकते हैं सिर्फ NABH प्रमाणित GBH अमेरिकन हॉस्पिटल पर। जयपुर के बाद प्रदेश का एकमात्र NABH प्रमाणित हॉस्पिटल GBH अमेरिकन हॉस्पिटल, कोठी बाग, भट्ट जी की बाड़ी, उदयपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। राजसमंद के भीम उपखंड के मंडावर पंचायत में शनिवार को शराबबंदी को लेकर मतदान हुआ। मंडावर प्रदेश में चौथी पंचायत होगी जहां शराबबंदी को लेकर मतदान किया गया। इससे पहले पंचायत काचबली, दूसरी जयपुर, तीसरी बरजाल में भी वोटिंग हो चुकी है। मतदान से एक दिन पूर्व महिलाओं ने जमकर प्रचार किया, वहीं काफी संख्या में पुरुष भी शराबबंदी को लेकर समर्थन करते दिखाई दिए। रोजमर्रा के काम करने वाले लोगों को भी मतदान करने के पहुंचने और नई पीढ़ी को सही जीवन जीने की दुहाई देते हुए महिलाएं गांव की एक एक गली में नारेबाजी करते हुए खूब घूमी। वर्षों से पीढ़ी दर पीढ़ी शराब का दंश झेल रहे शराब के शौकीन भी खुद शराब छोड़ने के बाद दूसरों का जीवन बदलने के लिए प्रचार करते दिखाई दिए। कुछ तो नशे में दुर्घटना होने के बाद 20 माह तक अस्पताल से सीख लेकर अपने गांव लौट आए हैं और अब वे अन्य लोगों तथा नई पीढ़ी को शराब छोड़ने की नसीहत देने की जिम्मेदारी लेते हुए खुद भी शराब छोड़ने का संकल्प करते दिखाई दिए। आपको बता दें कि मंडावर गांव के हजारी सिंह करीब 15 वर्षों तक शराब का सेवन कर रहे थे। 3 साल पूर्व नशे में बाइक दुर्घटना से विकलांग हो गए थे। 20 माह तक उपचार के दौरान उन्हें सीख मिली तो उन्होंने शराब छोड़ दी, लेकिन दर्द के चलते अज्ञानतावश फिर से शराब का सहारा ले लिया। अब दर्द कम होने और सरपंच प्यारी रावत के अभियान से जुड़कर लोगों को खुद का उदाहरण देकर शराब छोड़ने को प्रेरित कर रहे हैं। वहीं पूरे अभियान की अगुवाई करने वाली सरपंच प्यारी रावत ने अपनी पीड़ा बयान करते हुए सरकार की दोहरी नीति को दोषी ठहराया। उनका कहना है कि गांव की कम पढ़ी लिखी बुजुर्ग महिलाओं को समझाने के लिए चुनाव चिन्ह होना चाहिए ताकि उन्हें समझाया जा सके, जबकि सरकार ने हां या ना का नियम रखा है। साथ ही सरकार कुल मतदाता सूची से 51% पर फैसला कर रही है, तो कुल मत भी संख्या के अनुरूप होना चाहिए ताकि सही परिणाम सामने आ सके। जबकि उनके गांव में 1711 मतदाताओं में से 500 रोजी रोटी के लिए बाहर रहते हैं। मतदाता सूची अपडेट नहीं होने से करीब 150 ऐसे मतदाता हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है। हमारे ग्राम पंचायत मंडावर में शराबबंदी का अभियान चल रहा है, जो राजस्थान की तीसरी पंचायत है। 20 तारीख को वोटिंग है। इसको लेकर प्रशासन ने पक्षपात किया है। कुल मतदान का 51% वोटर्स उसमें जीत का माना है, जबकि टोटल आम चुनावों में भी टोटल वोटर्स वोट नहीं दे पाते हैं। हमारे यहाँ 500 से अधिक बाहर अपनी रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं। 150 से ज्यादा मृत्यु हो चुकी है। उनका नाम है अभी भी चल रहा है, तो सरकार इसमें पक्षपात कर रही है। टोटल वोटर्स का 51% जब वोट ही नहीं पड़ेंगे तो कैसे इस अभियान को सफल होगा। अगर सरकार इस जितने वोट पड़ेंगे उनके 51% कर दे तो इसमें सफल हो पाएगी, सही परिणाम सामने आएगा। जब टोटल वोटर्स ही यानी मतदान नहीं हो पा रहे हैं तो वो कैसे 51%। मेरा जन्म ही शराब में हुआ, पिताजी भी शराब का धंधा किया, जन्म शराब में ही हुआ। 5 भाई हम शराब में ही पैदा हुए। समझे हमारे घर में कोई ठिकाना नहीं था, हमारी कोई शादी या संबंध कोई नहीं कर रहा था। आड़ोसी पड़ोसी बोलते हैं कि ये गांव छोड़ के बाहर जाएंगे। जब हमने सोचा कि पिताजी का भविष्य खराब हो रहा है, हमारा भी हो रहा है, तो हमने वहां से ही संकल्प लिया कि शराब बंद करो और कुछ ऐसा अच्छा काम करो। तो हमने 5 भाइयों ने शराब के हाथ भी नहीं लगाया और वापिस हमारे धंधे से धंधे, काम से काम करते रहा। आज मंडावर में हम
एक नंबर पे चल रहे हैं और शराब के लिए अभी नौकरी करते हुए यहाँ आए लोगों को समझाने कि शराब छोड़ो। 10-15 साल हो गए शराब पीते हुए। सुबह से अगर सुबह पीने का शुरू हो गया तो दिन भर चलता है, शाम को पीता हूँ। जब रात को नींद खुलती है तब भी 4 बजे 6 बजे भी वो पीने की इच्छा हो जाती है। फिर मेरा ये एक्सीडेंट हो गया, शराब के नशे में एक्सीडेंट हो गया। फिर मेरे को 20 महीने पलंग पे लेटा रहा, तो धीरे धीरे मैंने सोचा भी शराब को बंद कर दे। फिर दर्द के मारे मैंने फिर चालू कर दिया था। अभी ये अभियान चला तो मेरे को मालूम है शराब पीने से मेरा कितना नुकसान हो गया, तो मैं भी इन अभियान में सहयोग करूं और दारू पीना बंद करने का संकल्प लूं। अभी मैंने धीरे धीरे बहुत कम कर दिया है, पहले से सब। और 20 तारीख बाद में मैं ये पन लेता हूँ, मैं कभी भी दारू के हाथ नहीं लगाऊंगा और सभी को ये प्रेरित करूंगा कि शराब खराब चीज है। शहर के आईजीटी गार्डन में श्री नारायण भक्ति पंथ मेवाड़ द्वारा आयोजित श्री विष्णु पुराण कथा के छठे दिन संत लोकेशानंद ने कथा के विभिन्न प्रसंगों का वर्णन किया। प्रसंगों के दौरान संत ने कीर्तिवीर्य सहस्त्रार्जुन, धरती पर बढ़ते पापों के भार से व्याकुल देवों का श्री रस समुद्र में नारायण कीर्तन करना, श्री कृष्ण चरित्र वर्णन सहित कथा के कई प्रसंगों का वर्णन किया। कथा प्रसंगों के साथ संत श्री द्वारा नारायण भजनों की प्रस्तुति पर भक्तों ने नारायण की भक्ति में रमकर खूब नृत्य किया। संत लोकेशानंद महाराज ने कहा कि जो यज्ञ, तप और दान करता है वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन अगर ये सब करके जो अभिमान कर ले तो सब कुछ व्यर्थ है। उन्होंने कहा कि अग्नि को परमात्मा के सबसे निकट और पवित्र माना गया है। ऐसे ही मनुष्यों को स्वयं में ज्ञान रूपी अग्नि को प्रज्वलित कर कर्मों को शुद्ध करने की बात कही। कथा के दौरान संत श्री ने भगवान के आवेश, प्रवेश, ज्ञानावतार, लीलावतार, रक्षावतार आदि अवतारों का भी वर्णन किया। कथा आयोजक योगेश कुमावत ने बताया कि कथा की पूर्णाहुति रविवार को होगी। समापन के दिन विशेष रूप से नारायण भगवान को 108 व्यंजनों का भोग लगाकर सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया जाएगा। इसके साथ ही छोटे बच्चों द्वारा भगवान विष्णु के दशावतार की जीवंत झांकी भी भजन के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी। मारो चलो क्यों मारा? अरे बोले गुरु का अपमान किया, मैं इसको छोड़ूंगा। जो गुरु का सम्मान नहीं करता गुरु से कुटिलता पकड़ रहे थे गुरु जी। जब तक शंकर जी ने श्राप दे दिया, हर तुम एक आंख बंद करके गुरु जी को देखा, काना में जा, कौओ में जा, तुम कुटिल कटा, पागलो बने लगे। नहीं ना पागला ने गणोरे बनाया तो काग मुंडी बन के वहां बैठ गए। इन्होंने गरुड़ जी को राम कथा सुनाई। बालक राम के हाथ से रोटी का टुकड़ा लेने अयोध्या जाते थे, काग कृष्ण भगवान रोज यूं देता, रोज यूं करता। श्री राम, बालक राम एकदम। श्री विष्णु पुराण कथा ज्ञान यज्ञ के छठे दिन सहस्त्रार्जुन, श्री कृष्ण, श्री राम के अवतारों का विस्तृत से गुरुजी ने वर्णन किया है और किस तरह से राक्षसों का उन्होंने नाश किया, इस संदर्भ में आज गुरुजी ने बहुत विस्तार से बताया। और पूरे जो श्रद्धालु लोग यहाँ पर थे आज उन्होंने पूर्ण आनंद लिया और जो गुरुजी के भजन थे उन पर झूम के आज नाचे हैं, गाए हैं और पूर्ण उत्सव के रूप में आज छठे दिन की ये श्री विष्णु पुराण कथा का समापन हुआ है। कल पूर्णाहुति का दिन है और कल 2 उत्सव भगवान के रहने वाले हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कल 108 व्यंजनों का भगवान को भोग धराया जाएगा और उसे प्रसाद के रूप में जो श्रद्धालु यहाँ पर उपस्थित होंगे उन्हें भेंट किया जाएगा। और एक बच्चों ने एक प्रस्तुति यहाँ पर तैयार की है, भगवान विष्णु के 10 अवतार की प्रस्तुति कल बच्चे एक भजन के ऊपर देने वाले हैं। ये 2 प्रकार के उत्सव रहने वाले हैं और कल श्री विष्णु पुराण कथा का समापन सत्र भी है, तो ये थोड़ा लंबा चलेगा
और जो उदयपुर की जनता ने हमको जो सहयोग दिया और जिस एकाग्रता से उन्होंने सुना है, उसे हम जो यहाँ पर आयोजक करता है उनके मन में भी बहुत उत्साह है। और चलते चलते एक नजर अब तक की हेडलाइंस पर। ओपन एयर जिम को छोड़ किसी भी प्रोजेक्ट का लाभ नहीं ले पा रहा स्मार्ट सिटी का आमजन, चयनकर्ताओं की रैंकिंग प्रक्रिया पर भी उठे सवाल, जारी रहेगी रायशुमारी। पद्मावत फिल्म के निर्माता और संसद बोर्ड के अध्यक्ष पर कार्रवाई नहीं होने से वंशज महेंद्र सिंह मेवाड़ ने की नाराजगी प्रकट, प्रधान सेवक और मुख्य सेवक को लिखा शिकायत पत्र। महफूज नहीं खेरोदा थाना क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं, नथ लूटने वाली गैंग ने फैलाया खौफ, बेबस खाकी परेशान जनता। और राजसमंद की मंडावर पंचायत में शराबबंदी को लेकर हुई वोटिंग में हुआ 66% मतदान, जन्मजात शराबियों ने भी की वोटिंग, परिणाम से नाखुश हुई महिलाएं। उदयपुर न्यूज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है। शहर की तमाम हलचल से आपको आगे भी रूबरू करवाते रहेंगे। फिलहाल इजाजत दीजिए कृतिका चौबीसा को, और खबरों के लिए देखते रहिए उदयपुर न्यूज। नमस्कार।